अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके हम 7 पार्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है फाइंड द रियल, मालूम करें रियल हकीकी एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स हिस्से ऑफ फॉलोइंग दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स अदाद के। उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखती है कि दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से मालूम करें। अब ये रियल नंबर, रियल जो है इसका पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होता है, इसके लिए हम चलते हैं कि जब हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी थी तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक कंसेप्ट हमने क्लियर किया था बड़ी डिटेल से, बड़े अच्छे से, तो उसी पे वापस जाते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा के। ठीक है, तो जो a प्लस बी आयोटा है इसमें a जो होता है ये रियल नंबर होता है। हम इसको रियल नंबर भी कहते हैं, हम इसको रियल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर होता है। अब सबसे पहली बात कि ये रियल क्या होता है, जिसको हम हकीकी कहते हैं। ठीक है, अब ये हकीकी क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ सेट्स हमने लिखे हुए हैं, जरा रिवाइज कर लें। ठीक है, कि हमारे पास नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 है, होल नंबर हो चाहे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, चाहे हमारे पास इंटीजर्स हो 0 प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस माइनस वाले सारे आदाद, ऑड नंबर हो 1 3 5 7, इवन नंबर हो 2 4 6 8 7 6 8 10। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर हो जिसे पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे वाली सारी वैल्यूज हो चाहे, और चाहे हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जैसे जजर वाली सारी वैल्यूज होती हैं। इन सारे अदाद में से कोई अदद आप ले लें, कोई भी ले लें, प्लस वाला, माइनस वाला, बटे वाला, जजर वाला, जीरो, ये सारे जो हैं आपके रियल नंबर है, यानी कि आपके हकीकी अदाद है। तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा में ये जो a है रियल नंबर है, इनमें से आप कोई भी अदद ले लें, कोई भी नंबर ले लें आप जो अपनी रेगुलर लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो अदाद आप गिनती के जो है वो यूज करते हैं, वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है प्लस बी आयोटा। ठीक है, बी आयोटा जो है हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एज अ होल पूरे को हम इसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और इसमें से सिर्फ जो बी है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे आप। ये जो बी है इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ये क्या होता है, अब देखिए हमारे पास जो है बी आयोटा इमेजिनरी हमारे पास नंबर जो होता है, यहां पे देखें 3 आयोटा, 3 आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। अब ये इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा के साथ, ठीक है, जो वैल्यू होती है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट है आपके पास, और एज अ होल 3 आयोटा आपके पास ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो 3 आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू जो है वो इमेजिनरी होगी और आयोटा के बगैर वाली वैल्यू जो है वो रियल होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमने अपना क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास स्टेटमेंट में रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं, लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट तो हम तब लिखेंगे ना कि जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे पास 8 माइनस 3 आयोटा चले है तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, ये सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। पहले हम इसको हल करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाएंगे। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ला के जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू होगी उसको हम रियल जो पार्ट कहेंगे, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी हमारे पास उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं, 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो चूंकि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करें कि लेट कर ले, लेट यानी कि फर्ज करें क्या कि हमारे पास ये जो नंबर है ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा और ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो ये होल स्क्वायर हमने इधर से रिमूव करना है, तो उसके लिए होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हैं, होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं और इसी वैल्यू को 2 दफा लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर है ना, तो 5 का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 के,
यानी कि यही 5 दो दफा। तो आप इसी ब्रैकेट को 8 माइनस 3 आयोटा, 8 माइनस 3 आयोटा और फिर 8 माइनस 3 आयोटा दो दफा लिखे कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, कौन सा, a माइनस बी होल स्केयर, क्योंकि दो वैल्यूज है दोनों के दरमियान माइनस है, तो दो वैल्यू दोनों के दरमियान माइनस, तो ये हमारे पास आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो ज्यादा सिंपल जो मेथड है वो ये है, आप स्केयर वाला फार्मूला लगा दिए तो हम स्केयर ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ए स्केयर यानी कि पहली रकम का स्केयर, तो पहली है हमारे पास 8 स्केयर आ जाएगा, प्लस की जगह हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, बी स्केयर यानी कि दूसरी वैल्यू का स्केयर, तो दूसरी वैल्यू है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा स्केयर, उसके बाद माइनस है तो माइनस 2, ए है हमारे पास 8 और बी है हमारे पास 3 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 8 का स्केयर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 8 टू द 16 नहीं करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्केयर, तो 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और आयोटा स्केयर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 को 8 से ज़रब देंगे तो 16, 16 को 3 से ज़रब देंगे तो 48, 2 8 द 16, 16 3 द 48, तो 48 और साथ ये आयोटा आ जाएगा हमारे पास, तो z इज इक्वल टू 64 प्लस 9 आयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है, माइनस 48 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 9 माइनस 48 आयोटा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 64, 64 में से 9 माइनस करेंगे तो 55, 55 माइनस 48 आयोटा। अब ये देखिए हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जहां एक वैल्यू जो है आयोटा के बगैर वाली है और एक वैल्यू जो है ये आयोटा वाली है। ठीक है, तो अब जब हमने इसका आंसर देना है तो हम इसका आंसर लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऐसे रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट क्या है हमारे पास 55। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, अगर आप इमेजिनरी पार्ट में 48 आयोटा मुकम्मल लिख देंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। मैं दोबारा लिख देता हूं, हमारे पास माइनस 48 आयोटा ये एज अ होल ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। और अगर आपने चूंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो इसमें से जो माइनस 48 है, ये माइनस 48 ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस चीज की आपने केयर करनी है। तो चूंकि हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 48, तो रियल पार्ट ऑफ जी 55, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी माइनस 48, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी ऐसे लिखें और ब्रैकेट में रियल लिख दें। ठीक है, फिर जी ऐसे लिखें और ब्रैकेट में जो है आप इमेजिनरी लिख दें। ठीक है, और आप यहाँ पे आंसर दे दें 55 और माइनस 48, लेकिन आप इन दोनों में से जो है वो एक आंसर जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा। ये दोनों मेथड ठीक है, दोनों तरीकों से आपका आंसर जो है वो सही आएगा। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा और ब्रैकेट के बाहर पावर है -1। अगर यहाँ पे पावर -1 ना होती तो डेफिनेटली ये क्या होता, ऑलरेडी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ होता, तो हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम इस माइनस को पहले सॉल्व करेंगे। तो चूंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, यानी कि फर्ज करें, लेट फर्ज करें कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा और ये सारे की पावर है -1 ब्रैकेट के बाहर। अब हम पढ़ चुके हैं कि जिस रकम की पावर जो है वो बटे के ऊपर माइनस हो वो नीचे चल के प्लस हो जाती है, और बटे के नीचे अगर माइनस हो तो वो बटे के ऊपर चल के प्लस हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसकी पावर प्लस करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा। अब चूंकि ये बटे के नीचे चले गए हैं तो इनकी जाके पावर जो है ये -1 जो है यहाँ पे +1 हो गई है। ठीक है, ये पावर +1 हो गई है। आप चाहे ब्रैकेट भी ना बनाए चाहे 1 भी ना लिखे, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास बटे के नीचे आ गया है आयोटा, बटे के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको हमने खत्म करना है। अगर ये सिंगल वैल्यू होती तो मैं इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता,
अब चूंकि यहाँ पे बटे के नीचे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो दो हैं, ठीक है, बटे के नीचे हमारे पास दो वैल्यूज है यानी कि 5 + 3 होता। तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से ज़रब दे देंगे। कॉन्जुगेट से ज़रब देना क्या होता है, सेम इसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करें 5 और 3 आयोटा से और 5 और 3 आयोटा से, सेम इन्हीं दो वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिर्फ फर्क क्या करना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी कि सेम वैल्यूज जो हैं ये दोनों वैल्यू सेम, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सके कि a + b × a - b ये फार्मूला लगा सके, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो पहली रकम का स्केयर माइनस है, दूसरी रकम का स्केयर, तो हमारे पास z = आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 5 - 3 आयोटा से डिवाइडेड बाय 5 + 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा, एक दफ़ा प्लस में हो गया एक दफ़ा माइनस में, पहली रकम का स्केयर 5 स्केयर, दूसरी रकम का स्केयर 3 आयोटा स्केयर, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि z = 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर लेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 × 2 = 10 नहीं करना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 25 आ जाएगा। -3 का स्केयर लेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और आयोटा स्केयर, ठीक है। तो z = हमारे पास आ गया 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 - 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। हमारा ये सारा चैप्टर इसी चीज पे, इसी बेस पे चल रहा है हमारे पास कि आयोटा स्केयर जो है उसकी जगह हम लिखते हैं -1, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे z = 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब -9 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। तो z = 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां हमारे पास आ गया है 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ठीक है। तो z = 5 - 3 आयोटा। अब आप क्या करें, यहां पे देखें ये जो 34 है ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको 34 इधर भी लगा देंगे और 34 इधर भी लगा देंगे। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर था तो दोनों के साथ लग गया। अब देखें ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में आ गए, ठीक है, ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गए हैं। जब हमारे पास ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z = और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है तो 5/34, और इमेजिनरी पार्ट वो है कि जिसके साथ आयोटा है लेकिन आयोटा के बगैर लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -3/34। तो 5/34 रियल पार्ट और -3/34 ये इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 - 5 आयोटा और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर -1 है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने दूसरा पार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, यानी कि फर्ज करें कि ये किसके इक्वल है, z के। तो z = 4 - 5 आयोटा और सारे की पावर जो है वो माइनस है, ठीक है। और पावर चूंकि अब हमने प्लस करनी है तो किसी भी रकम की पावर अगर बटे के ऊपर माइनस है तो वो नीचे चल के प्लस हो जाती है, और अगर नीचे माइनस है तो वो ऊपर चल के प्लस हो जाती है। तो हम इसे करेंगे 1/4 - 5 आयोटा, तो ये बटे के नीचे चल के इसकी पावर प्लस होगी। जब हम लास्ट पार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया था कि बटे के नीचे चल के 5 + 3 ब्रैकेट भी बना दी और पावर भी लिख दी, और तब भी बोला था चाहे आप ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं, 1 लिखे ना लिखे तो एक ही बात है। तो यहाँ चाहे आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बटे के नीचे हमारे पास आयोटा आ गया है, इस आयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो कॉन्जुगेट से ज़रब देनी पड़ेगी, और कॉन्जुगेट से ज़रब देना क्या होता है, सेम इन्हीं दो वैल्यू से आपने ज़रब देनी है, 4 से और 5 आयोटा से, 4 से और 5 आयोटा से। ये 4 और 5 आयोटा इन्हीं से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिर्फ क्या करना है, यहाँ माइनस है
तो ये दोनों प्लस होने चाहिए, और यहाँ अगर प्लस है तो ये दोनों माइनस होने चाहिए, ताकि यह 4 माइनस 5 एटा 4 प्लस 5 एटा यानी कि वैल्यू सेम हो, एक दफ़ा माइनस में आ जाए एक दफ़ा प्लस में, ताकि आप ये अपना फार्मूला लगा सके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सेम वैल्यूज माइनस में, सेम वैल्यूज प्लस में, तो एक दफ़ा पहली रकम का स्केयर ले ले माइनस, दूसरी रकम का स्केयर ले ले, तो z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 एटा से, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 एटा से, डिवाइडेड बाय 4 स्केयर पहली रकम का स्केयर माइनस 5 एटा स्केयर दूसरी रकम का स्केयर। ठीक है, तो ये जब हमने लिख लिया है तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि z इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 एटा ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये एटा स्केयर ऐसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 एटा स्केयर। एटा स्केयर ये सारे ही चैप्टर हमारा इस पे बेस कर रहा है कि एटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, तो एटा स्केयर की जगह -1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा डिवाइडेड बाय 16, -25 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा जो है वो हम एज इट इज नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो 4 प्लस 5 एटा हमने एज इट इज नीचे शिफ्ट कर दिया, और 16 में 25 प्लस करेंगे तो 41 आ गया। अब देखिए हमारे पास अभी भी ये एक वैल्यू है क्योंकि 41 डिनोमिनेटर है इन दोनों का, तो पहले सेपरेट कर लें। z इज इक्वल टू आपने लिखा 4 प्लस 5 एटा ऐसे लिख लिया, 41 चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर है तो 41 को इधर भी लगा दिया और 41 को इधर भी लगा दिया, दोनों का डिनोमिनेटर लहदा कर दिया। अब इनमें कुछ कटिंग हो सकती होती है तो जरूर करते, नहीं होती तो हमने आंसर दे देने हैं। आंसर कैसे देने हैं, जैसे हमने पार्ट 1 और 2 में लिखा, रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यहां पे लिखेंगे हम रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट कौन सा होता है, जो एटा के बगैर वाली वैल्यू होती है तो 4 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो एटा के साथ वाली वैल्यू होती है यानी कि 5 ओवर 41। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 पार्ट 4 है हमारे पास, 4 माइनस 3 एटा और होल स्क्वायर है जिसके साथ माइनस है। तीसरे पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पावर माइनस ही होती थी लेकिन यहाँ 1 होता था। अब चौथे पार्ट में यहाँ पावर माइनस है लेकिन यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब चूंकि हमने स्क्वायर को सॉल्व करना है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले इसको लेट कर ले, फिर लेट यानी कि फर्ज करें हमारे पास z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रकम की जो पावर है बटे के नीचे माइनस है तो ऊपर चल के प्लस हो जाएगी, और बटे के ऊपर प्लस है तो वो नीचे चल के प्लस हो जाएगी। तो हम इसे कहते हैं z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3 एटा, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर जो है यहाँ पे आके प्लस हो गया। बटे के ऊपर यहाँ पावर इसकी माइनस थी और बटे के नीचे आके यहाँ पावर इसकी प्लस होगी, तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है, z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3 एटा, और इसका होल स्क्वायर है। इसका जब हमने होल स्क्वायर ओपन करना है तो जो कि दरमियान में माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा। चूंकि दरमियान में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम है 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 एटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 4 इंटू 3 एटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और एटा स्क्वायर, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 4 8, 8 3 24, और ये हमारे पास एटा है तो हमारे पास आ गया 24
अयोटा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि z इज इक्वल टू 1/16 प्लस 9 अयोटा स्केयर, तो 9 अयोटा स्केयर की जगह -1, तो -24 अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1/16 प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 9 को एक तरफ देंगे तो 9 आ जाएगा, -24 अयोटा। तो z इज इक्वल टू 1/16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 -24 अयोटा। अब देखें कि ये हमारे ऑलमोस्ट रेगुलर क्वेश्चंस की तरह हो गया है, जहां हमारे पास बटे के नीचे एक अयोटा वाली वैल्यू है, जिसको हम जस्ट कैसे खत्म करते हैं, उसको कॉन्जुगेट से ज़रब देंगे, तो इसको कॉन्जुगेट से ज़रब देंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास z इज इक्वल टू 1/7 -24 अयोटा हमारे पास लिखा हुआ है। और कॉन्जुगेट से ज़रब करना क्या होता है, सेम इन्हीं दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 7 और 24 से, और 7 और 24 से। सिर्फ डिफरेंस क्या लाना है, यहाँ माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाए, ताकि आपके पास एक दफ़ा माइनस है तो एक दफ़ा प्लस हो जाए, ताकि आप पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर ले सके। तो z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 7 + 24 अयोटा से, डिवाइडेड बाय 7 - 24 अयोटा, 7 + 24 अयोटा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, यानी कि 24 अयोटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्केयर लेना है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, प्लस 24 का स्केयर लेना है तो 24 को जब हम यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। तो 4 4 द 16, 1 कैरी, उसके बाद 4 2 द 8 + 1 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 4 द 8, ठीक है, उसके बाद 2 2 द 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, 9 और 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 1 कैरी इधर, तो 4 + 1 5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 7 9, और अयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 अयोटा स्केयर की जगह हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि z इज इक्वल टू 7 + 24 अयोटा, देखिए 7 + 24 अयोटा ऐसे हमारे पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 576, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा, हमने 576 में 49 प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ 576 आया हुआ है यहाँ पे 49 प्लस करेंगे हमारे पास, तो 6 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, और यहाँ आ गया 5 + 1 6, यानी कि 6 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 49 + 576 625। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है 625 जो है वो डिनोमिनेटर है दो वैल्यूज का, ठीक है, दो वैल्यूज का डिनोमिनेटर है, तो उन दोनों को लैदा कर देंगे हम यहीं पे, ठीक है। तो जब लैदा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 7/625 प्लस 24 अयोटा अवर 625, ठीक है। अब ये देखें क्वेश्चन हमारा a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा गया, जब हमारे पास ये a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा गया है तो फिर हम लिखेंगे इसका रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है हमारे पास 7/625 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास अयोटा के साथ वाली वैल्यू, तो 24/625, ये हमारे पास आंसर हो गए हैं जी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है हमारे पास 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर पावर -1 है। पिछले पार्ट में हमारे पास यहाँ पावर -2 थी, लेकिन यहाँ पे पावर -1 है,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना है। लेट यानी कि फर्ज करें कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, और सारे की पावर जो है वो हमारे पास जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रकम की पावर जो है अगर बटे के नीचे माइनस है तो ऊपर चल के प्लस हो जाती है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे चल के प्लस हो जाती है। और हमारे पास बटे वाली अगर वैल्यू आ जाए, ठीक है, और उसकी पावर माइनस आ जाए, तो वो जो बटे वाली वैल्यूज है उसको जब हम उल्ट कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमिनेटर बना देंगे, यानी कि उनको उल्ट कर देंगे, तो उसकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। तो ये जो 4 प्लस 3 आयोटा बटे के नीचे लिखा हुआ था, हम 4 प्लस 3 आयोटा को जो है वो बटे के ऊपर ले जाएंगे, और 3 प्लस 2 आयोटा जो बटे के ऊपर लिखा हुआ है वो 3 प्लस 2 आयोटा जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो यही हम कह रहे थे कि बटे के नीचे जो पावर माइनस हो, जो नीचे माइनस थी वो ऊपर चल के प्लस हो गई है, जो ऊपर माइनस थी वो नीचे आके प्लस हो गई है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसका कांजुगेट ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास बटे के नीचे आयोटा आ गया। बटे के नीचे अगर आयोटा आ जाए यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करने के लिए कांजुगेट लेना होता है। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और कांजुगेट लेने के लिए 3 प्लस 2 आयोटा आपने इसी दो रकमों से जो है आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 और 2 आयोटा से, और 3 और 2 आयोटा से। सिर्फ फर्क क्या करना है कि ये वाली अलामत चेंज करके, यहाँ प्लस है तो ये दोनों माइनस होने चाहिए, और यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस होने चाहिए, ताकि अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, वैल्यू सेम है। तो 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फार्मूला लग जाएगा, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। अब चूंकि हमने ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास है 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2 आयोटा से। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा, तो मैथमेटिकली ये गलत है। क्या गलत है कि अगर आप ऐसे लिख देंगे तो डमास रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 4 का और -2 आयोटा का इनसे कोई कंसर्न नहीं है। जबकि हमने इधर से ऊपर वाली सारी रकम को इधर से ऊपर वाली सारी रकम से मल्टीप्लाई करना था। तो एक बात याद रखें कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप एक से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। आप देखें मल्टीप्लाई के इस तरफ भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट जरूरी है, और आप यहाँ पे देखें यहाँ पे भी आपके पास इस साइड पे एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट जरूरी है। इससे पहले हम जितने पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है तो हम उसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा रहे होते। मसला 1 का नहीं है, मसला है कि वो सिंगल डिजिट है। जब सिंगल डिजिट होता है, एक ही वैल्यू होती है, तो उसके ऊपर आपको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वैल्यूज एक से ज्यादा होती हैं, इधर भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और इधर भी एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो इनके ऊपर ब्रैकेट बनाना जरूरी है। तो नीचे 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद z इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, यानी कि 3 माइनस 2 आयोटा से, और फिर प्लस 3 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, यानी कि 3 माइनस 2 आयोटा से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, और यहाँ पे आ गया हमारे पास आयोटा स्केयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि z इज इक्वल टू 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टू द 8, और प्लस माइनस 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 8 आयोटा आ गया हमारे पास। प्लस 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, -4 आयोटा स्केयर है हमारे पास -1 के इक्वल। तो z इज इक्वल टू 12 -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी एक अलामत बड़ी रकम की प्लस की, -6 आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 12 प्लस आयोटा, -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि z इज इक्वल टू
12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। z इज इक्वल टू ये 13 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 18 आवर 13 प्लस आयोटा आवर 13। तो देखें आप इसको आयोटा आवर 13 लिखें या 1 आयोटा आवर 13 लिखें, बात तो एक ही है। ठीक है, अब चूंकि हमने इसका आंसर देना है तो हमने देखना है कि हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z क्या आता है हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है क्या आता है हमारे पास। तो ऊपर चूंकि हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया है, जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू होती है 18/13 हमारे पास रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है यानी कि 1/13 जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 पार्ट 6 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और होल के बाद यानी कि ब्रैकेट के बाद हमारे पास जो पावर 2 है उसके साथ माइनस है। अब हमने ये -2 को जो है इसको सॉल्व करना है, तो यहां से जब हमने सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, यानी कि फर्ज करें हमारे पास z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और सारे की पावर है हमारे पास -2। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेप कर लेते हैं। हमारे पास वो स्टेप क्या है कि चूंकि पावर इसकी हमारे पास माइनस है, तो ये प्लस कैसे होगी जब हम इनको उल्ट कर देंगे। तो हमारे पास 2 प्लस आयोटा बटे के ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस आयोटा जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड ये है कि अभी स्क्वायर को इन दोनों वैल्यूज के साथ लगा दूं और इनके स्क्वायर पहले ओपन कर लूं और इसको बाद में सॉल्व करूं, या एक दूसरा मेथड ये है कि इनको पहले प्रॉपर सॉल्व कर लूं, पूरी ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लूं, मुकम्मल हल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएंगे उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो दोनों मेथड जो है वो ठीक होंगे। हम जो है इनके स्क्वायर इधर ही ओपन करने लगे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू, आप ऊपर देखें 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2 माइनस, यानी कि वैल्यू सेम ही है, ऊपर प्लस होल स्क्वायर और नीचे माइनस। तो फर्क क्या होगा, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का होल स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहना होता है। प्लस वाले फार्मूले में 2ab प्लस आता है और माइनस वाले फार्मूले में 2ab माइनस आता है। तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां हमने माइनस वाला फार्मूला ओपन करना है, तो याद रखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आना है। माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस नहीं आता, दोनों स्क्वायर के दरमियान प्लस ही आता है। हाँ, माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, -2, a है हमारे पास 2 और b है हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, प्लस 2 टू द 4, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1, और 2 टू द 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस -1 माइनस 4 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सिर्फ क्या हुआ है कि यहाँ से हमारे पास जो स्क्वायर था वो खत्म हो गया है। अब देखें कि बटे के नीचे हमारे पास आयोटा है, तो ये हम बेशुमार दफ़ा ये अब क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसको हमने क्या करना है कि बटे के नीचे से आयोटा खत्म करना है, तो हमने कॉन्जुगेट से ज़रब देनी है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से ज़रब इस माइनस को प्लस करके, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा, ताकि यहाँ पे एक दफ़ा माइनस आ तो एक दफ़ा प्लस हो जाए, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हम फार्मूला लगा सकें। तो z इज इक्वल टू हम देखते हैं 3 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा से, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 3 माइनस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो हम क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा,
सारे क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि 3 + 4 एयोटा 3 + 4 एयोटा सेम एज इट इज दो ही वैल्यू हैं। तो हम इनका क्या करते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें, चाहे इसका होल स्क्वायर बना के आप होल स्क्वायर ओपन कर ले, तो हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम में जो है हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। उसके बाद हमारे पास जो है 4 अयोटा का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, अब हमने होल स्क्वायर ओपन करना है, तो चूंकि दरमियान में प्लस ही है तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 9 - 16। अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2 3 दा 6 6 4 दा 24, 4 3 12, 12 2 24, तो हमारे पास आ गया 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ गया 9 + 16, तो +16 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे z इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 9, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था 9 और प्लस माइनस माइनस 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 16 प्लस 24 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 + 16 25 आ गया हमारे पास। तो z इज इक्वल टू 9 - 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो -7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब 25 जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास z इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो अब जब हम इनके आंसर देंगे तो हम इधर लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो -7/25, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसके साथ अयोटा है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 24/25। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट और 7 पार्ट है हमारे पास 1 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 + एयोटा और होल स्क्वायर हमारे पास। ये सेम लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज का बस फर्क है, उधर भी यहाँ स्क्वायर ही था लेकिन यहाँ स्क्वायर के साथ माइनस था। इस क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर के साथ माइनस नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लेट करते हैं इसको, कि लेट करें कि ये फर्ज करें z इज इक्वल टू 1 - 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, और यहाँ इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में चूंकि यहाँ माइनस था तो इसको हमने पहले उल्ट किया था, इस माइनस को प्लस किया था, तो फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया था, इधर ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फिर होल स्क्वायर है, तो दोनों के साथ हम होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि 1 - 2 एयोटा, ये इसका भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, ये इसका भी स्क्वायर है। तो इन दोनों स्क्वायर्स को पहले हम लहदा जो है वो सॉल्व करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 - 2 एयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, 2a है 1 और b है 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो चूंकि दरमियान में प्लस है तो +2, a है 1 और b है अयोटा। अगेन दोहरा रहा हूं कि याद रखें कि चाहे आपके पास माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस वाले फार्मूले में 2ab माइनस, प्लस वाले फार्मूले में 2ab प्लस, बाकी आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है हमारे पास, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट हमारे पास z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, प्लस
2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 टू द 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाय +1 कट गए तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 - 4 प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी 3 आएगा, अलामत बड़ी रकम की माइनस की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब देखें, हमने पहले जो 6 पार्ट किए हैं या इसके अलावा जितने भी पार्ट हम करते हैं, बटे के नीचे हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, अब बटे के नीचे हमारे पास एक ही वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो हम चूंकि वो आयोटा वाली है, आयोटा हमने रिमूव करना है, तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो इसी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी 2 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। जब 2 वैल्यूज होती हैं तो हम कॉन्जुगेट से ज़रूरत देते हैं, यानी कि आप इसकी अलामत जो है वो चेंज करके। तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है -3 - 4 आयोटा से डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा, और 2 आयोटा -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 द 8 तो -8, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1। तो z इज इक्वल टू -6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, उसके बाद z इज इक्वल टू -6 आयोटा माइनस प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय -4। अब देखिए ये -4 जो है अब इन दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर है, तो इस -4 को जो है इन दोनों वैल्यूज के साथ लगा देंगे ताकि हम अपना क्वेश्चन जो है वो फर्दर चला सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -6 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 और +8 डिवाइडेड बाय -4, दोनों के साथ -4 आ गया। तो z इज इक्वल टू माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो ये चूंकि कटिंग होती है तो 2 2 4 2 3 6 हमारे पास आ गया 3 आयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस 4 1 4 4 2 8 हमारे पास आ गया 2। तो इसकी अगर तरतीब हम सीधी करेंगे तो z इज इक्वल टू -2। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा +3 आयोटा ओवर 2। तो हम जब रियल पार्ट लिखेंगे इसका, जब हमने आंसर देना है तो हमने जब रियल पार्ट लिखना है तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, और साथ जब हमने इमेजिनरी पार्ट देना है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है -2, और इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है 3/2। तो क्वेश्चन 1 के हमारे सातों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इनके अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे बेटा।